आप और आपके जीवन साथी के रिश्ते में खटास आ चुकी है। हर छोटी बात विवाद का रूप ले लेती है और बात यहाँ तक आ पहुँचती है कि सीधे तलाक की बात होने लगती है। यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो जन्म कुंडली में 7वें घर में या लग्न में चंद्रमा और शनि की युति जरूर होगी। यदि ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या पड़ता है और यदि दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसको दूर करने का उपाय क्या है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। शनि और चंद्रमा का साथ हो जाना विष योग कहलाता है। छोटी छोटी बातों का विवाद इतना बढ़ जाता है कि अलगाव यानी तलाक की नौबत आ जाती है। शनि और चंद्र की युति के कारण उनको दूध अर्पण करें और धतूरे का फल अर्पण करें। यह प्रत्येक सोमवार हो सके तो ठीक। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रमा और शनि का पति पत्नी के जीवन पर क्या असर पड़ता है और चंद्रमा शनि जीवन में किस प्रकार का सहयोग देते हैं और उनका सहयोग कैसे लिया जा सकता है और प्रतिकूल प्रभाव को दूर करके अपनी जिंदगी में ठहराव कैसे लाया जा सकता है। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है और एक दूसरे के साथ शीतलता देने का भी प्रतीक होता है यदि वह शुभ ग्रहों के साथ हो। वहीं शनि जो है वह कठोरता देता है, ठहराव देता है लेकिन बहुत धीरे धीरे देता है और क्रूरता पैदा करता है। शनि और चंद्रमा का साथ हो जाना विष योग कहलाता है। विष का मतलब होता है जहर, आप जानते हैं, पॉइजन। तो चंद्रमा और शनि की युति जिंदगी में विष योग का काम करती है, यानी पति या पत्नी दोनों में से किसी की कुंडली में चंद्रमा की युति है तो वह व्यक्ति कोई भी बात बोलता है तो जहर जैसी लगती है। यदि स्त्री की कुंडली में यह है तो स्त्री भी इस तरह के वचन बोल देगी कि वह पति के दिलो दिमाग पर बात बैठ जाएगी और हमेशा चुभती रहती है। तो चंद्रमा और शनि की युति इतनी घातक होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे साधारण और अच्छे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके चंद्रमा और शनि की युति का दुष्प्रभाव दूर किया जा सकता है, जिसे मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। आप इसे अंत तक देखिए। तो शनि और चंद्र की युति अगर लग्न में या 7वें घर में बनती है पति या पत्नी की जन्म कुंडली में तो ये 3 प्रकार के विवाद पैदा करती है। सबसे पहला है भावनात्मक दूरी। एक ही घर में रहते हैं लेकिन किसी से किसी प्रकार का भावनात्मक कोई संबंध नहीं, इमोशनल कोई संबंध नहीं है, किसी के दुख दर्द का किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है लगातार विवाद। हर छोटी छोटी बात पर विवाद का होना, यानी कोई छोटी सी बात पति या पत्नी एक दूसरे से कहते हैं तो उसमें भी कमी महसूस होती है, यानी वो लगता है कि एक दूसरे को ताना मार रहे हैं कह करके। और तीसरा है अलगाव का डर। छोटी छोटी बातों का विवाद इतना बढ़ जाता है कि अलगाव यानी तलाक की नौबत आ जाती है शनि और चंद्र की युति के कारण। तो ज्योतिष में इसका समाधान दिया गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि शनि और चंद्र के युति का दुष्प्रभाव टालने के लिए आप कौन कौन से उपाय करें ताकि आपकी जिंदगी में एक ठहराव आए, एक समाधान मिले और आपकी जिंदगी खुशहाल हो सके। तो आइए हम उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ चंद्रमा का उपाय, उसके बाद आपको बताऊंगा शनि का उपाय और इसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय मैं बताऊंगा आपको जो करके अपने जीवन साथी के साथ आप प्रसन्न रह सकते हैं। तो चंद्रमा का उपाय सबसे पहले करना है कि घर में यदि कोई शिवलिंग हो, आपके नहीं हो तो आप शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग के ऊपर एक कलश जैसे मंदिर में रहता है और उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है शिवलिंग के ऊपर, उसी तरह से अपने मंदिर में किसी थाली में या प्लेट में इस तरह का शिवलिंग रखें और एक छोटा सा तिपाई स्टैंड रखें जिसके ऊपर छोटा सा तांबे का या चांदी का कलश रखें। उसमें छेद करके बूंद बूंद करके वह जल टपकता रहे, उसमें 1 चम्मच दूध डाल दीजिए। तो दूध से मिश्रित जल भगवान शिव के ऊपर नित्य और हमेशा टपकता रहेगा। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी, भगवान शिव की कृपा से किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा और परिवार सुखी रहेगा। दूसरा है प्रत्येक सोमवार
या 3 सोमवार या 11 सोमवार, जैसी आपकी स्थिति हो, यह उपाय कर सकते हैं। चावल, चीनी और सफेद कपड़ा किसी भी मंदिर में जा करके 1 सोमवार दान दे दें, 3 सोमवार दान दे दें, 11 सोमवार दान दें, या लगातार जीवन में जब जब आपकी स्थिति हो या जब जब मन कहे ये चीजें मंदिर में जा करके दान दे सकते हैं। तीसरा उपाय है कि पूर्णिमा की रात को, हर महीने में एक बार जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा की रात को ऐसी जगह पर बैठें, छत पर या अपने फ्लैट से या अपने घर से जहां से चंद्रमा पूरा दिखाई देते हों। आप चंद्रमा को दूध अर्पण करें। दूध ऐसे जल जैसे सूर्य भगवान को दिया जाता है वैसे दूध ऐसे गिरा करके अर्पण करें, और फिर उसके बाद ओम सोम सोमाय नाम के मंत्र का चंद्रमा को देखते हुए 108 बार जप करें। ये 3 महत्वपूर्ण काम यदि आप करते हैं तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव को टाला जा सकता है, जिससे आपके जीवन में शांति आएगी। अब भगवान शनि के उपाय की बात करते हैं। प्रत्येक शनिवार भगवान शनि के मंदिर में जा करके वहाँ धूप दीप जला करके तेल उनके ऊपर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद में वहां बैठ करके ओम संग शनिश्चराय के मंत्र का 108 बार जप करें। यह क्रिया यदि प्रत्येक शनिवार हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा उपाय है काला तिल, सरसों का तेल और काले कंबल का किसी गरीब को दान करें। यह एक शनिवार या एक अमावस्या कर सकते हैं, और यह क्रिया साल में 2-3 बार अगर आप करते हैं तो जीवन भर इसका आनंद आपको मिलता रहेगा। और तीसरा है प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं, पीपल वृक्ष के परिक्रमा करें, और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के पास लगा करके पीपल वृक्ष के पास बैठ करके 2 मिनट वहां आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन साथी और हमारे बीच में किसी भी प्रकार का जो अलगाव संबंधी बातें होती हैं या एक दूसरे के प्रति रूखापन है, कठोरपन है, वो दूर हो। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो सके। सिर्फ ग्रहों का उपाय करने से ही नहीं, कुछ अन्य उपाय भी ऐसे हैं जो आप के रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं शनि और चंद्र के दुष्प्रभाव को दूर करके। तो इसमें सबसे पहला उपाय आता है कि आप नित्य कहीं भी मंदिर में जाकर के शिव भगवान के उनको दूध अर्पण करें और धतूरे का फल अर्पण करें। यह प्रत्येक सोमवार हो सके तो ठीक, नहीं तो महीने में 1 सोमवार भी करते हैं तो ठीक होगा। और यह किसी अमावस्या के दिन करते हैं तो और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है कि किसी भी विद्वान व्यक्ति से, किसी भी विद्वान ब्राह्मण से चंद्र और शनि के युति की शांति करवाएं। शांति करवाने से दोनों के दुष्प्रभाव कम होंगे और जीवन में एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना पनपेगी और जीवन सुखी बनेगा। तीसरा उपाय है कि दोनों मिलकर के, पति और पत्नी मिलकर के किसी भी सोमवार के दिन पीपल का वृक्ष ऐसी जगह लगाएं जहां उसकी सेवा हो सके और जिसकी लोग पूजा कर सकें। कोई मंदिर का स्थान हो तो ठीक है, या कहीं भी लगा सकते हैं जहां लोग उसकी सेवा कर सकें। ये 3 महत्वपूर्ण उपाय अगर अपने जीवन में आप अपनाते हैं तो भी आपकी जिंदगी में शनि और चंद्र के दुष्प्रभाव को दूर करके परमात्मा की कृपा बरसने में कोई भी देर नहीं लगेगी। इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी में चंद्रमा और शनि के कारण हुए दुष्प्रभाव से आपके जिंदगी में जो उत्पन्न हुआ दोष है उसे दूर कर सकते हैं, या दोनों में ऐसी बातें होती हैं कि तलाक की नौबत तक आ जाती है तो इससे छुटकारा मिलेगा और दोनों ही लोग प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको उसका उपाय दे सकूं, समाधान दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।